समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स सद्धाधनं शीलधनं हिरियोताप्यं धनं सुतधनं च चागो मे पन्यावेशतमं धनं। महाकारुणिक महामानव तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ और शांति दूत बुद्ध विहार में उपस्थित हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं। भगवान बुद्ध बार बार कहते थे, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पे धम्म श्रवण करना, धम्म सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकर्षा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पे धम्म साकर्षा करना, धम्म के चर्चा करना भी मंगल है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में ये धम्म देशना सुनने का 5 फायदाएं बताया गया है। जैसे एक अश्रुतम सुनाती, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलता है। 2 श्रुतम परियोदपेति, सुना हुआ उपदेश हो तो भी बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाता है। कंखं वितरति, मन में जो शंका उपशंका है वो हट जाता है। दिट्ठिं उजुं करोति, मन में जो अंधविश्वास है, मिथ्या दृष्टि है, धम्म को पाप और पाप को धम्म समझना, जो भ्रम हमारे मन में है ये हट जाता है। और अंत में चित्तमस्य प्रसिद्धति, अच्छे धम्म में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने धम्म देशना सुनना मंगल है ऐसा कहा गया है। एक बार भगवान बुद्ध के पास कौशल देश के महामंत्री उग्रराज आके बुद्ध से आश्चर्य प्रकट करता है, ओ भगवान, ये श्रावस्ती का मृगार शेख जो है कितना महाधनी है, कितना महाभोगी है। बुद्ध पूछता है, हे उग्रराज मंत्री, क्या मृगार शेख इतना महाधनी है, क्या इतना महाभोगी है? तो मंत्री कहते हैं, ओ भगवान, मृगार शेख के पास 40 करोड़ धन तो जमीन में गाड़ा हुआ है और बाकी जो घर है, जमीन है, घर में पड़े सोने चांदी का बर्तन, ये वो
कितना है। मृगार से महाधनी है, मृगार से महाभोगी है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, हे उग्रराज मंत्री, ये मृगार से महाधनी है नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मृगार से महाभोगी है नहीं है मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मगर जिस धन को देखकर मृगार्षेद को महाधनी और महाभोगी बताए जा रहे हैं वो बहुत ही क्षणिक है। वो धन संपत्ति तो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह नाश हो सकता है। आग में जलकर नाश हो सकता है, पानी में बहा के नाश हो सकता है, शत्रुओं के षड्यंत्र से नाश हो सकता है, चोरों से चोर कर भी नाश हो सकता है, राजा या सरकार से सर्वस्व हरण करके भी वो धन संपत्ति नाश हो सकता है। और जो धन संपत्ति है अगर सही रूप में सदुपयोग कर सके तो ही वो धन वास्तव में साथ देता है, नहीं तो जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन वही धन होता है। इसलिए इस धन को देखकर महाधनी और महाभोगी कहने से अच्छा है जिसके पास 7 आर्य धन होता है वही महाधनी है, वही महाभोगी है। तो गराज मंत्री पूछते हैं, वो भगवान वो आर्य धन कैसा है, क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, सद्दा धनं शील धनं हीरियोतप्यं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सप्तमंडलम। वो 7 धन है, श्रद्धा धन, शील धन, हीरी अर्थात लज्जा धन, ओतप्प अर्थात भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। इस 7 धन को सप्तरत्न आर्य धन कहते हैं। जब भगवान बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बना तो उसके ठीक 1 साल बाद भगवान बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुंचे। जब भगवान बुद्ध वहां पहुंचे तो शुद्धोधन राजा, महामाया देवी लगाए बहुत से राज परिवार, उपासक उपासिकाओं ने ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध पहुंचे हुए 3 दिन के बाद उसके भाई नंद कुमार भी प्रवचित हो गया, दीक्षा लिया, भिक्षु बन गया। और 7 दिन बाद कपिलवस्तु पहुंचे। 7 दिन बाद भगवान बुद्ध नगर में भिक्षाटन जा रहे थे। तो दरबार के महल में बैठे हुए यशोधरा देवी, जो सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध के पहले की पत्नी जो थे, तो यशोधरा देवी अपने 7 साल के राहुल कुमार को दिखा के बोलती है, देखो पुत्र, हजारों भिक्षुओं के सामने जो ज्वलमान होके आगे आगे बढ़ रहा है वो भगवान बुद्ध है, तुम्हारे पिता है। जब उनका जन्म हुआ धन संपत्ति सोने चांदी से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था, मगर जब से उन्होंने गृह त्याग किया तब से वो धन भी दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए जाओ अपने पिता के पास जाओ और बोलो कि मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, उसके लिए मुझे बहुत से धन संपत्ति चाहिए, मुझे अंश दो। जाओ अंश मांग के लाओ। 7 साल के राहुल कुमार जैसे अपने माता ने सिखाया वैसे ही भगवान बुद्ध के पास अंश मांगने को जाता है। बुद्ध के पास पहुंचकर इतना आनंदित महसूस करता है कि कहते हैं, वो भगवान आपके छत्र छाया बहुत ही शीतल है, आनंदमय है। जब भगवान बुद्ध का भोजन हुआ, विहार की तरफ जाने लगा, तब 7 साल के राहुल कुमार भगवान बुद्ध के ये चीवर
चीवर के चोटी पकड़ के कहने लगा, हो भगवान मुझे अंश दो, मुझे अंश दो। भगवान बुद्ध ने बिल्कुल ना सुना करके विहार के तरफ जाते हैं। तो विहार तक ही मुझे अंश दो, मुझे अंश दो, मुझे अंश दो करके पहुंचता है। तो विहार तक अंश मांगते हुए अपने पीछे पीछे आए हुए राहुल कुमार को देखकर भगवान बुद्ध सोचते हैं, इस पुत्र को इस संसार जाल जंजाल में अटकने वाले, फंसाने वाले धन संपत्ति क्या दूं, इसे मैं सही धन, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वही ज्ञान का धन दूंगा। ऐसा सोच के अपने सारी पुत्र मौदगल्याण 2 अग्रश्राव को कह के 7 साल के पुत्र राहुल कुमार को दीक्षा देते हैं, प्रवचित बनाते हैं। और उसके बाद बुद्ध ने उनको सप्तरत्न आर्यधन देते हैं। वही सद्धा धनं, शील धनं, हीरियोतप्रियं धनं, सुत धनं च चागो में पन्यावे सतमं धनं। श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, ओतप्प, भय धन, श्रोत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, ये 7 धन भगवान बुद्ध ने उग्रराज मंत्री को, जो संसार में सबसे बड़ा धन के रूप में जिस 7 आर्य धन का उपदेश दिया, अपने पीछे पीछे अंश मांगते हुए जो आए हुए 60 साल के राहुल कुमार को जो अंश दिया, वो सप्तरत्न आर्य धन क्या है? ये 7 आर्य धन जो धन होने से लोग ज्ञानी बनते हैं, पंडित होते हैं, सही रूप में अच्छे आदमी बनते हैं और दुख मुक्त मार्ग फल में पहुंचने के लिए भी बहुत ही आसानी होते हैं। इस धन को सप्तरत्न आर्य धन कहते हैं। सप्त 7 रत्न, रत्न समान संसार में बहुमूल्य अमूल्य चीजों को रत्न कहते हैं। उस रत्न से भी अच्छे आर्य, जो सभ्य बनाने वाले, अच्छे बनाने वाले धन, तो वो धन है सप्तरत्न आर्य धन, श्रद्धा धन। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास। किसी भी चीज पे जो हम विश्वास करते हैं उसे श्रद्धा कहते हैं। विश्वास हर जगह पे, हर चीजों में चाहिए। एक छोटे बच्चे को अपने माता पिता पे विश्वास करना चाहिए। एक विद्यार्थी को पढ़ाने वाले शिक्षक पे विश्वास करना चाहिए। एक भटके हुए राही को जो राह दिखाते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर वहाँ भी संदेह करता रहा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जीवन में विश्वास चाहिए। उसी विश्वास को बौद्ध भाषा में श्रद्धा कहते हैं। मगर हर चीज पे विश्वास करना, इसे श्रद्धा नहीं कहते। और हम बात कर रहे हैं श्रद्धा धन। श्रद्धा धन, श्रद्धा धन होने के लिए 4 चीजों पे विश्वास करना चाहिए। 4 चीज: त्रिरत्न, आर्य सत्य, कर्म और कर्मफल। इन 4 चीजों में अगर निस्संदेह विश्वास हुआ, श्रद्धा हुआ, तो हम में श्रद्धा धन हो गया। त्रिरत्न, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध धम्म संघ पे विश्वास है ना, है? तो ये त्रिरत्न पे विश्वास हुआ। दूसरा आर्य सत्य, जो भगवान बुद्ध ने दुख मुक्त ज्ञान प्राप्त किया, उस 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था निर्वाण है, और निर्वाण पहुंचने का रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसे
आर्य सत्य कहते हैं। आर्य सत्य पे विश्वास है तो इसे भी इसमें भी विश्वास करना चाहिए, ये दूसरा। और तीसरा है कम्म। कम्म का मतलब काम, जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी वचन से करते हैं, जो हम मन से करते हैं, उस काम को कम्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। सत्ते सत्ता कम्म सका, यहाँ जितना भी प्राणी है और वो प्राणी जो भी कर्म करता है उसका अंशयाग वो स्वयं होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसका अंशयाग वो स्वयं होता है, तो इसे कर्म कहते हैं। यह तीसरा। और चौथा है कर्म फल। कर्म फल का मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा ही करेगा। यानी करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलम्। इसका मतलब होता है यानी करोति पुरुषो, जो व्यक्ति जैसा करता है, तानि पश्यति आत्मनो, वो वैसा ही देखता है, भुगतता है। कल्याणकारी कल्याणम, जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही होता है। पापकारी च पापकम, जो पाप करता है उसे वैसा ही बुरा भुगतना पड़ता है। यादि संगोपते बीजं, जैसा बीज हम खेत में लगाते हैं, तादि संहरते फलम, वहाँ वैसा ही फलते हैं। मतलब अच्छा काम करे तो अच्छा ही आएगा, बुरा काम करे तो बुरा ही आएगा। ये कर्म फल है। पहले हमने अच्छा काम किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी हम अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा ही होगा। पहले हमने बुरा काम किया इसलिए अभी बुरा भुगतने को मिल रहा है, अभी भी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा परिणाम भुगतेंगे। इसे कर्म फल कहते हैं। तो चार चीजों में विश्वास हो तो इसे श्रद्धा धन कहते हैं। है क्या हमें श्रद्धा धन है? श्रद्धा धन होने के लिए कौन से चार चीजों में विश्वास करना होगा? श्रद्धा धन होने के लिए चार चीजों में विश्वास करना है। वो चार क्या क्या बताइए ना, आप बताइए। उसने तो लिखा है, फट से बताया, आप लोग बताइए। अभी अभी जो मैंने बताया चार चीज क्या है? हाँ, अच्छा कर्म करना चाहिए। चार चीज क्या है? अरे अभी मैंने बताया, अभी अभी बताया मैंने, 4 साल पहले बताया हुआ नहीं पूछ रहा हूँ, अभी अभी मैंने बताया। क्या चीज चार? एक तो बताओ। हाँ, 4 आर्य सत्य पे विश्वास करना, एक और एक, मतलब 4 आर्य सत्य पे विश्वास करना, वो 4 नहीं हुआ, वो एक ही है। हाँ, एक और 3 क्या क्या? कर्म पे विश्वास करना 2, और कर्म फल पे विश्वास करना 3, और एक त्रिरत्न। हाँ, ये 4 चीज हमेशा याद रखना। बुद्ध धम्म संघ पे विश्वास होना है। जब बुद्ध धम्म संघ पे विश्वास होगा ना, तब बुद्ध धम्म संघ को छोड़ के दूसरों को हम सिर पे नहीं बिठाएंगे, दूसरे देवी देवता मानने नहीं लगेंगे। ये त्रिरत्न। आर्य सत्य पे हम विश्वास करने लगेगा तो दुख मुक्ति का मार्ग ये है, हमें स्पष्ट हो जाएगा। कर्म पे विश्वास करने लगेगा तो अच्छा अच्छा कर्म करने लगेगा। कर्म फल पे विश्वास करने लगेगा तो भी बहुत अच्छे अच्छे पुण्य कर्म, दान, शील, भावना, ये वो जितना भी अच्छा है वो करने लगेगा। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा धन होना चाहिए। बुद्ध ने कहा है श्रद्धा जैसे पांव समान,
आप लोगों ने सुना कि आज शांति दूत बुद्ध विहार पे ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। सबसे पहले सुना, सुनने के बाद मन में चेतना आता है कि जाऊं या ना जाऊं। अगर श्रद्धा है तो इस तरह बोलेंगे कि जाना है। अगर श्रद्धा नहीं है, अरे आज संडे है, 10-11 बजे तक सो जाऊंगा, आज संडे है, आराम से नहा धो के दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, या घर में बैठ के मूवी देखेंगे, बाहर जाके मूवी देखेंगे। अगर श्रद्धा हो तो हाँ मुझे जाना है, तो श्रद्धा के साथ साथ आप लोगों के पाँव भी चलने लगेगा, तब जाके आप लोग पहुंचेंगे। एक उदाहरण दिया है, जैसे एक आदमी गांव से शहर की तरफ आता है। आते आते एक जगह पे बहुत बड़ा नदी मिलता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, वैसे ही वो नहीं जा सकता। देखता है वहाँ कोई ब्रिज पुल भी नहीं है, नाव भी नहीं है। अब क्या करे, पानी ज़्यादा है, तो वहीं बैठ के देखता है कि अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तो वहाँ बैठा रहता है, तभी वहीं के एक स्थानीय आदमी आता है, अपना पैर ऊपर ऊपर करता है और उसको तो रास्ता मालूम है, वो एक साइड पे चल के वो नदी पार कर देता है। वो देखने के बाद वो नए आदमी भी सोचता है, अरे हाँ इस तरह जाऊं तो मैं भी जा सकता हूँ। तो पहले जो आदमी जिस तरह वो नदी पार किया, वैसा ही इसने भी कपड़े ऊपर किया, उसी रास्ते पे गया, पार हो गया। तो श्रद्धा भी यही सिखाता है कि पहले पहले बहुत लोगों ने भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर मार्ग फल प्राप्त किया, दुख मुक्त हुआ, जीवन में सुख शांति पाया। अगर मैं भी करूँगा तो मुझे भी वैसा ही होगा। ये बल शक्ति हमें देता है। अगर ये शक्ति ना हो ना, तो आप लोग दान भी नहीं दे पाएंगे। अरे क्या दान देता रहूं, अगर इस पैसे से मैं ये वो करूं तो कितना अच्छा रहेगा, बाहर जाके आइसक्रीम खाओ तो कितना मजा आएगा, मैं क्यों दान दूं। सील, अरे क्या सील पालन करता रहो, जी लेंगे जैसा भी हो, जीवन फिर मिले ना मिले, खाओ पियो मौज करो। और ध्यान बैठने के लिए तो इतना मुश्किल हो जाएगा। हम तो इतने मन के दास है, मन के दास है। मन ने जैसा कहा वैसा ही हम करते हैं। पलक झपकने का मन हो गया, झपक लिया, कहीं खुजली हो गया, खूब चिल्लाने लगा, उठने का मन हुआ उठा, चलने का मन हुआ चला, सोने का मन हुआ सोआ, उठने का मन हुआ उठा। जैसा मन कहते हैं वैसा करते हैं। और ध्यान बैठना, अपने आप को शांत रूप में रखना कितना आसान है। अगर श्रद्धा ना हो तो ध्यान भी हम नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए बुद्ध ने ये श्रद्धा कंपल्सरी होना ही है, मगर अंधविश्वास से रही। श्रद्धा बोले तो हम बुद्ध पे श्रद्धा रखेंगे, बुद्ध का दासत्व स्वीकार करना ये नहीं है कि बुद्ध ने ऐसा कहा है साध 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 करके वैसा ही हमें करना है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करने लगा तो वो अंधविश्वास होगा, तो वो मिथ्या दृष्टि होगा। श्रद्धा के साथ साथ प्रज्ञा भी होना चाहिए। इसलिए सप्तरत्न आर्य धन में सबसे पहला धन श्रद्धा धन, श्रद्धा धन होना चाहिए। और दूसरा है क्या, तो दूसरा धन है शील धन। शील का मतलब क्या है, अच्छे अच्छे नियम, अच्छे अच्छे आचरण। जैसे हम पंचशील कहते हैं, किसी को नहीं मारना, चोरी नहीं करना, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, असत्य झूठ नहीं बोलना, अमल नशालु पदार्थ सेवन नहीं करना,
ये अच्छे अच्छे जो नेम है उसे सील कहते हैं। मगर हमारा क्या होता है, जब जब मौका मिलता है हम सील पालन करते हैं। अगर मौका नहीं मिले तो आज जाने दो, कहीं पे कुछ उत्सव त्योहार ये वो हो तो चलो आज के दिन नशा पता करते हैं, कल से फिर से सील पालन करूँगा। किसी को मारना हो, चलो आज सील बिगाड़ते हैं, फिर से कल से सील पालन करेंगे। इसे सील दान नहीं कहते। सील दान का मतलब होता है जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, सील को अच्छी तरह से पालन करना, किन्हीं हालतों में सील को बिगाड़ने नहीं देना। अपना जान प्राणी क्यों न हो जाए फिर भी सील को नहीं बिगाड़ना, इसे सील धन कहते हैं। हम कैसा है, जब तक मौका न मिले तब तक हम सीलवान, मौका मिले तो हिंसा भी गया, चोरी भी गया, सब कुछ गया, मगर ऐसा करना नहीं है। सील अच्छी तरह से पालन करना है। आप लोग बोलिए, आप लोग हिंसा करते हैं कि नहीं? किसी प्राणियों को मारते हैं कि नहीं? ये क्या, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, नहीं मारते तो अच्छा है। मगर एक बात बताऊं, आपको भी बताता हूं, हम वैसा नहीं कि हमारे शरीर से किसी का हिंसा ही ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। जैसे हम श्वास लेना तो हवाओं में माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इतने प्राणियां होते हैं, और श्वास ले तो हवाओं के साथ अंदर जाता है और हमारे अंदर के जो ताप से वो मर जाता है। हम पैदल चलते हैं ना, कितने प्राणियां कुचल के मर जाते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तब कितने मर रहे होंगे, है ना? मगर यहाँ हिंसा का मतलब क्या है? चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। बुद्ध ने कहा है चेतना से, मन से मैं करूँगा करके जब कुछ करेंगे उसे कर्म कहते हैं, और मारूंगा करके जब मारेंगे तब उसे हिंसा कहते हैं। किचन में साफ किया, चींटियां देखा, अरे कितना चींटियां, चलो मारते हैं करके मार दिया तो वो हिंसा। रात को टीवी देखते समय मच्छर आया, काटने लगा, मारा तो उसे हिंसा। मगर सोते समय मच्छर ने काटने लगा, हमें मालूम भी नहीं, ऐसे हिला तो वो मर गया, तो इसे हिंसा नहीं कहते। तो सील पालन करना मुश्किल नहीं है, मगर सील को पालन करना बहुत ही मुश्किल है। छोटे छोटे चीज़ों से भी इधर उधर होते रहते हैं। जब तक इधर उधर हो गया तब तक सील दान नहीं है हम में। अगर सील दान हम में होना है तो किसी भी तरह सील को पालन करना है। सील दान दूसरा। तीसरा क्या है? पहला श्रद्धा धन, दूसरा सील धन, तीसरा क्या है? हीरी अर्थात लज्जा धन। हीरी धन का मतलब क्या है? बुरे काम, पाप काम, अगर ऐसी चीज करना हो तो अंदर से एक तरह का लाज उत्पन्न होता है। अरे मैं इतना बुरा काम करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अपने परिवार मुझे क्या कहेंगे, समाज मुझे क्या कहेंगे, इस तरह का एक लाज शर्म उत्पन्न होता है, उसे हीरी धन कहते हैं। किसी को मारने को गया, मारने लगा, अरे मैं बिहार में जाने वाला, मैं बौद्ध कहने वाला, अगर मैं मारूंगा तो मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार लोग क्या कहेंगे, सारे समाज लोग क्या कहेंगे। इस तरह एक तरह का लाज शर्म उत्पन्न होता है।
जिसके कारण वो पाप से हमें अलग कर देता है। इसे हीरी धन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरी धन। पाप काम करने में अंदर से जो लाज शर्म उत्पन्न होता है उसे हीरी धन कहते हैं। और वैसे ही चौथा ओतप्प धन, भय धन भी वैसा ही। पाप काम करने में अंदर से हमें डर उत्पन्न होता है, त्रास उत्पन्न होता है कि अगर मैं ये पाप काम करूं या किसी को मारूं तो क्या पता मुझे भी मार दे, परिवार लोग मारे, समाज के लोग मारे, या पुलिस पकड़ के ले जाए, या मरने के बाद नरक में जाए। इस तरह का जो डर त्रास उत्पन्न होता है इसे ओतप्प धन कहते हैं, भय धन। भगवान बुद्ध ने एक समय कहा है, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ते। इस संसार को दो गुण रक्षा करता है। दो गुण के कारण इस संसार का आरक्षा हुआ है। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? हीरिंच ओतपंच, लज्जा और भय। लज्जा और भय के कारण इस संसार रक्षा हुआ है, नहीं तो ये सारे संसार कलह झगड़ा का रण क्षेत्र बन जाता है। दूसरों का छोड़ दीजिए, अपने आप का देखिए। हमारे मन में अच्छे अच्छे ख्याल ज्यादा आता है या बुरे बुरे ख्याल आता है? बताइए अपना अपना। अच्छे अच्छे ख्याल ज्यादा आता है या बुरा ज्यादा आता है? अच्छे भी आते हैं, हाँ बुरे भी आते हैं, दोनों आते हैं, मगर ज्यादा क्या आता है? बुरा आता है। किसी भी चीज को हम देखें, सजीव हो या निर्जीव हो, जितना भी हम अच्छे ही याद करेंगे करके आगे बढ़े, फिर भी बुरे ख्याल आता ही है, बुरे ख्याल हावी हो ही जाता है। मगर मन में जितना भी बुरा ख्याल हो, फिर भी हम उसे बाहर प्रकट नहीं होने देते। बाहर प्रकट नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि हमें यही लाज, शर्म और डर त्रास है। इस लाज और भय के कारण हम वो प्रकट नहीं होने देते। अगर ये लाज और शर्म ना हो तो मन में जैसा जैसा आए वैसा वैसा कहें करें, तो हम और पशुओं में कुछ अंतर रहेगा क्या? इसलिए इस संसार की रक्षा ये दो गुण कर रहे हैं, लज्जा और भय, हीरी और ओतप्प। ये हीरी ओतप्प खत्म हो गया तो खत्म। इसलिए भगवान बुद्ध ने सुरापान, अमल नशा पदार्थ सेवन ना करो, इसलिए कहा। यह अमल पदार्थ खाने से पाप नहीं लगता, मगर ये नशा पदार्थ सेवन करने से मन में एक तरह का लज्जा और भय को खत्म कर देता है। और लज्जा और भय खत्म हो गया तो वो मारने को न पीछे हटता है, न चोरी करने को पीछे हटता है, न व्यभिचार करने को पीछे हटता है, न अमल नशा पदार्थ सेवन करने को, न झूठ बोलने को, कुछ भी पाप करने से पीछे नहीं हटता। इसलिए नशा पदार्थ सेवन करना पाप नहीं है, मगर पाप का मूल जड़ है, मूल कारण है। इसलिए बुद्ध ने सप्तरत्न आर्य धन में ये लज्जा धन ओतप्प धन को भी रखा। हम में हीरी धन भी होना चाहिए, ओतप्प धन भी होना चाहिए। पाप करने में हम में लाज है कि नहीं है? तो हीरी धन हम में है, मगर सबके सामने ही नहीं। अगर कोई भी ना हो फिर भी पाप करना पड़े तब भी लाज हो तो हम में हीरी धन रहेगा।
कोई भी ना हो, फिर भी पाप करने में डर और त्रास रहेगा, तब हमें भय धन रहेगा। कितना धन हो गया? श्रद्धा धन, शील धन, हीरे लज्जा धन और तप भय धन, 4 हो गया। तो 5वां है श्रुत धन। श्रुत धन का मतलब होता है बहुश्रुत होना। बहुत से ज्ञान गुण के उपदेश सुन के हो, पढ़ के हो, लिख के हो, जैसा भी हो, बहुत पंडित बनना, ज्ञानी बनना, बहुत चीजें आना। जैसे हम पढ़ाई करके BA MA बैचलर मास्टर पढ़ते हैं, या यहाँ वहाँ ट्रेनिंग लेके जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, ये सब श्रुत धन, ज्ञान हमें चाहिए। कोई खाना बनाने का ज्ञान ना हो, वो खाना बनाएगा तो बिगड़ जाएगा। किसी के पास काम करने की ज्ञान ना हो, काम करेगा वो बिगड़ेगा। ज्ञान हमें चाहिए। कहा गया है अगर ज्ञान ना हो, अज्ञानता हो, तो अज्ञानता ऐसी रात समान है जिस रात में कोई लाइटें ना हो, आकाश में चंद्रमा ना हो, कोई तारे भी ना दिखे, तो कितना अंधेरा होता है। बस वही अंधकार समान है अज्ञानता। अगर ऐसी अंधेरा में हमें आगे बढ़ना हो तो आगे रास्ता है या ना है वो मालूम नहीं। आगे भीड़ है, खड्डा है, या ये है वो है, कुछ भी मालूम नहीं। ऐसे में हमें चलना पड़े तो जल्दी ही एक्सीडेंट हो ही जाता है। ऐसे ही अगर ज्ञान ना हो तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा काम बिगड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पाप भी करते रहेगा। जैसे छोटे से आग को कोई नहीं पकड़ता, क्यों? क्योंकि आग तो आग है, उससे क्या होगा? जल जाएगा, नहीं पकड़ेगा। अगर किसी को पकड़ना भी हो तो ऐसा ऐसा करके इस तरह पकड़ेगा कि उसे जला नहीं पाएगा। वैसे ही सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हो तो वो पाप नहीं करेगा। अगर कभी जीवन में ऐसी अवस्थाएं भी आए तो एकदम बच के, अलग होके करेगा। इसीलिए सबसे पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, धम्म देशना सुन सकते हैं, धम्म की चर्चाएं कर सकते हैं, धम्म के या अनेक चीजें देख सकते हैं। जैसे भी हो, ज्ञान हासिल करना, बहुश्रुत होना, पंडित होना, विद्वान होना भी एक प्रकार का धन है। इसे श्रुत धनम या श्रुत धन कहा गया। ये 5वां धन। 6वां धन है त्याग धन। त्याग धन का मतलब क्या है? अपने पास जो चीज है वो दूसरों के हित और कल्याण के लिए दान देना, इसे त्याग कहते हैं। अपने पास कुछ है और लोगों को वो जरूरत है, तो वो अपना आवश्यक हो या ना हो, दूसरों के हित और कल्याण के लिए दान देना, इसे त्याग कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये मुझे नहीं चाहिए, लो तुम लोग करके दान दिया, और किसी को ये चाहिए और ये मुझे भी चाहिए, नहीं ये मुझे चाहिए मैं नहीं दूंगा, तो इसे त्याग धन नहीं कहते। चाहे अपना आवश्यक की चीज हो या ना हो, दूसरों के हित और कल्याण के लिए दान देना, इसे त्याग धन कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, बिना त्याग चित्त, बिना श्रद्धा चित्त, बड़े बड़े विहार, महल जैसा, दरबार जैसा विहार बना के दान देने से भी अच्छा है श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से एक
पात्र दान देना, उसका पुण्य ज्यादा होता है। बिना श्रद्धा चित्त त्याग चित्त हजारों पंक्ति बुला के भोजन दान देने से अच्छा है श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से एक पंक्ति को भोजन दान देना। बिना श्रद्धा चित्त बिना त्याग चित्त पूरा बगीचा उद्यान दान देने से अच्छा है श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से 2 फूल अर्पण करना। मतलब श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना ज्यादा पुण्यमय होता है। इसलिए बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप 1 रुपया दान दो, 1 रुपये बराबर का पुण्य आपको मिलेगा। 100 रुपये दान दो, 100 रुपये बराबर का पुण्य मिलेगा। 1000 रुपये दान दो या लाख रुपये दान दो, उसी बराबर का पुण्य मिलेगा। ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा। श्रद्धा चित्त हो त्याग चित्त हो तो छोटे से छोटे दान का पुण्य भी बहुत ज्यादा होता है। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त ना हो तो बड़े बड़े दान का भी अर्थ निरर्थक हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के समय में हुआ। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर में भिक्षाटन जा रहे थे। आगे से एक महिला आई। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान बुद्ध भिक्षा आ रहा है तो दान देने का मन हो गया। मगर वो इतने दरिद्र इतने गरीब थी कि उनके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं। वो अपने पति के साथ रहती थी। इतना गरीब कि सुबह सुबह ही अपने पति दूसरों के खेतों में काम करने जाते थे और वहां से जो कुछ मिले उसी से गुजारा चलता है। कुछ भी नहीं दान देने के लिए। और उस सुबह भी सुबह से पति खेत में काम करने के लिए गए, खाना देने के लिए कुछ भी नहीं। जो टूटे फूटे मट्टी के बंदे से थोड़ा सा आटा निकला, उसी का छोटा सा एक चपाती बना के वही देने के लिए निकली थी। तो रास्ते में भगवान बुद्ध मिल गया। बुद्ध को देखते ही दान देने का मन हो गया। मगर दान देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। दान पूर्ण होने के लिए 3 अंग पूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले दान देने की इच्छा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और दान देने की इच्छा ही काफी नहीं, दान देने की वस्तु भी होना चाहिए। दान दूं तो दूं, क्या दूं? देने के लिए वस्तु होना चाहिए। और दान देने की इच्छा भी है, दान देने की वस्तु भी है। अगर दान लेने वाला ना हो तो भी पूरा नहीं होगा, दान लेने वाला भी होना चाहिए। ये 3 अंग पूर्ण हो गया तो दान पूर्ण हो सकता है। अभी उसके पास दान देने की श्रद्धा भी है, दान लेने वाला स्वयं भगवान बुद्ध भी है, मगर दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। दान पूर्ण होगा नहीं। तो वो सोचती फिर उसे याद आ गई, अरे आज तो मेरे पास दान देने के लिए एक चपाती तो है, चलो मैं यही दान देता हूँ। चपाती दान देने के लिए जैसे ही उठाया, फिर उसे याद आ गया, अरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ यही एक चपाती है। अगर ये भी मैं दान दूं तो पति सुबह से खेत में काम कर रहे हैं, वो तो और भूखा रहेगा। नहीं, ये मैं दान नहीं दूंगा। फिर से हाथ पीछे खींचा। उसने फिर से सोची, अरे मेरा पति तो एक बार भूखा रहेगा, अगर मैं ये दान दूं तो अभी और बाद में कि अंत तक भी मेरा कल्याण होना निश्चित है, मैं दान दूंगा। फिर से हाथ बढ़ाया, फिर से अरे पति को भूखा रख के ऐसे दान देने से क्या पुण्य मिलेगा, नहीं ये मैं नहीं दान दे सकता। फिर से खींचा, कभी दान दूं या कभी ना दूं, मन में बहुत अंतर्द्वंद हो गया। तो बुद्ध भी कहते हैं, दानंच युद्धंच समानमाहो, दान देना और लड़ाई में युद्ध जीतना समान है। दान देना आसान नहीं है, युद्ध जीतना जैसा ही मुश्किल है। तो उस महिला ने भी
अपने मन से, अपने लोभ से लड़ लड़ के अंततः वो जीत गई। उसने सोची आधा चपाती दान दूंगा, तो आधा चपाती दान दी। जैसे ही दान दी, भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, सुखी हो। वो इतना खुश हुई कि खुश होते होते वहां से लौट चली, पति के पास गए और पति गुस्सा ना हो इसलिए पहले ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध मिला, मैंने ऐसे आधा चपाती दान दिया, ऐसा ऐसा। हाँ ठीक है, आपको पता है भगवान बुद्ध ने मुझे सुखी हो करके आशीर्वाद दी। तो उसने कहा हाँ भगवान बुद्ध ने ऐसा आशीर्वाद दिया, हाँ तो ठहरो मैं अभी आया। वो भगवान बुद्ध के पीछे गए। भगवान बुद्ध बिहार पहुंच चुके थे, बिहार में गए। भगवान बुद्ध को जाते ही पूछने लगा, हो भगवान ऐसे ऐसी जगह पे एक महिला ने आपको आधा रोटी दान दिया था क्या? हाँ। आपने क्या कहा? आशीर्वाद दिया, सुखी हो। तब वो उपासक बोलते हैं, हो भगवान आपने झूठ बोला, आपने ठगने वाली बात कही। कहाँ श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ धन खर्चा करके जेतवन बिहार दान देने वाला अनाथ पिंडिक महाजन भी सुखी हो और आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो। कहाँ श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बिहार दान देने वाला विशाखा उपासिका भी सुखी हो और आधा रोटी दान देने वाला भी सुखी हो। पहाड़ के सामने पत्थर जैसा छोटा सा, करोड़ों के सामने ये आधा रोटी बहुत ही गौण न्यून, इतना ज्यादा दान देने वाला भी सुखी हो और ये थोड़ा दान देने वाला भी सुखी हो, ये तो संभव ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आपने झूठ बोला। तब भगवान बुद्ध ने उनको समझाते हुए उन्हीं से पूछते हैं, हे उपासक तुमने एक बहुत बड़ा होने वाला एक वृक्ष है, लहरी वृक्ष, क्या ऐसी वृक्ष देखा है, ऐसा पेड़ देखा है? वो बोलते हैं, अरे मैं जहाँ खेतों में काम करने जाता हूँ वहाँ ऐसे बड़े बड़े पेड़ तो कितना है देखा हूँ। तो बुद्ध पूछते हैं, उस पेड़ का जो बीज है वो मालूम है? हाँ मालूम है। कितना होता है? छोटा होता है। तो बुद्ध कहते हैं, हे उपासक ये तुमने झूठ बोला, इतने बड़े पेड़ का बीज इतना छोटा हो कौन मानेगा? उसका बीज तो इतना बड़ा होना चाहिए। तो उपासक बोलते हैं, हो भगवान आप बुद्ध हो के इतना भी मालूम नहीं, पेड़ बड़ा होने से क्या होता है, उसका बीज तो छोटा ही होता है। छोटा होता है? हाँ छोटा होता है। छोटा होता है? छोटा होता है। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, हे उपासक ऐसे ही दान कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर श्रद्धा चित्त, अगर त्याग चित्त से दान दे तो उसका पुण्य बहुत बड़ा होता है। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उस श्रद्धा से दान देने वाली उपासिका को मैंने आशीर्वाद दिया, सुखी हो। तो ये सुनकर अरे भगवान बुद्ध ने इसलिए ऐसा कहा, हो भगवान मेरे मन में भ्रम हुआ, मैंने आपके ऊपर पाप चित्त रखा, मुझे क्षमा कीजिए करके क्षमा मांग के वहां से गए। तो श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से अगर हम दान दे सकते हैं तो उसे त्याग दान कहते हैं। श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से। मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में कहा गया है कि दान कहाँ देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा। जैसे हम पशु पंछियों को भी दान देते हैं, कुत्तों को या पंछियों को,
सैयों पशु पंछियों को दान देने से भी बुरे से बुरे एक आदमी को दान देना उसका पुण्य ज्यादा होता है, क्योंकि पशु पंछी जो भी खा के जी सकता है, आदमी नहीं, और आदमी चेतनशील प्राणी होता है। और सैयों बुरे से बुरे व्यक्तियों को दान देने से भी एक अच्छा बनने के प्रयत्न जो व्यक्ति है उससे दान देना ज्यादा पुण्य होता है। अच्छे बनने के प्रयत्नरत सैयों लोगों को दान देने से भी एक अच्छा शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा होता है। और ऐसे शीलवान को दान देने से भी वो मार्ग फल में प्रतिष्ठित श्रोतापत्ति फल, सखितागामी फल, अनागामी फल, अलग फलों में पहुंचे हुए व्यक्ति को दान देना ज्यादा पुण्य होता है। उससे भी ज्यादा प्रत्येक बुद्ध को दान देना होता है। और सम्यक संबुद्ध को दान देना तो इतना उतना पुण्य ही नहीं, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए दान देना अच्छी बात है, पुण्य है, मगर कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य होगा ये हमको ही सोचना है। तो श्रद्धा से दूसरों के हित और कल्याण के लिए हमेशा दान दे सके तो उसमें त्याग दान हुआ। तो ये सप्तरत्नार्य दान का छठा दान है। और अंतिम एक दान है, क्या दान है? श्रद्धा दान हुआ, शील दान हुआ, हीरि दान हुआ, और तप दान हुआ, स्रोत दान हुआ, त्याग दान हुआ, और एक दान क्या बाकी है? हाँ, प्रज्ञा दान। श्रद्धा दानं, शील दानं, हीरि और तप्यं दानं, सुत दानं च चागो में पन्यावे सप्तमं दानं। प्रज्ञा सातवां दान। तो प्रज्ञा का मतलब होता है विशेष प्रकार के विवेक बुद्धि, जो अच्छा बुरा, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, पाप धर्म, कुशल अकुशल अच्छी तरह से पहचान सके। और जितने भी अच्छे हैं, कुशल है, धम्म है, उसमें आगे बढ़ सके, और पाप अकुशल बुरे चीज़ों से अलग रह सके, उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा हर चीज में हमें जरूरी है, चाहे श्रद्धा रखना हो, चाहे शील पालन करना हो, हर चीज में। श्रद्धा में प्रज्ञा नहीं हुआ तो अंधश्रद्धा हो सकता है, अंधविश्वास हो सकता है। शील में भी प्रज्ञा नहीं हुआ तो अंधशील हो सकता है। भगवान बुद्ध के समय में जैसे जन्म हुआ वैसे ही रहने वाले, जैसे पशु रहते हैं ऐसे चार हाथ पैर करके चलने वाले, हाथ से नहीं डायरेक्ट मुंह से ही खाने वाले, ऐसे शील पालन करने वाले भी बहुत होते थे। अगर प्रज्ञा ना हो तो शील भी उतना फायदाजनक नहीं होता। तो ऐसे ही लाज भय इन चीज़ों में भी अगर प्रज्ञा नहीं हुआ तो लाज आएगा, बिहार चलो, नहीं मुझे शर्म आता है। ये हीरिदान है क्या? कार्यक्रम तो करना चाहता हूँ मगर क्या करें, परिवार से डरता हूँ, मित्रों से डरता हूँ, अच्छे काम करने के लिए भी वो डरता रहे, तो क्या वो भयदान है? नहीं। अगर प्रज्ञा नहीं है तो अच्छे कामों में ही डरता रहेगा, अच्छे कामों में ही शर्माता रहेगा, बुरे कामों से शर्म भी नहीं, डर भी नहीं। इसलिए प्रज्ञा वहाँ भी चाहिए, ज्ञान में भी चाहिए। अगर ज्ञान में प्रज्ञा ना हो तो अपने आप को बहुत ही विद्वान पंडित समझ के अहंकारी अभिमानी होता है, और अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन। बुद्ध ने कहा है, तुम में ही किचन आतपो अक्खा तारो तथागतो, कि उस रास्ते में तुम्हें ही चलना है, मैं तो सिर्फ राह दिखाने वाला हूँ। किसी को भी दुख मुक्त कराने की जिम्मेवारी भगवान बुद्ध ने नहीं लिया, सिर्फ रास्ता दिखाया, चले तो दुख मुक्त हुआ, नहीं चले तो वही दुख में।
भगवान बुद्ध ने किसी का जिम्मेवारी नहीं लिया, मगर भिक्षुओं को स्पष्ट कहा है, भिक्षुओं, अगर ये अहंकार को तुम त्याग दो तो निर्वाण पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। इतना भयंकर होता है यह अहंकार। अहंकार अलग हो सके तो दुख मुक्त होने के लिए बहुत आसान होता है। तो ज्ञान में प्रज्ञा ना हो तो अहंकारी बनाता है, त्याग में भी प्रज्ञा ना हो, त्याग तो त्याग, मैं त्याग कर रहा हूं करके वहां भूखे लोग तड़प रहा है भूख से, मगर मैं त्याग कर रहा हूं करके हजारों मील चावल पानी में बहा दिया, मैं त्याग कर रहा हूं, बहा दिया, तम लगेगा? वहां भूख से तड़पने वाले कितने लोग हैं। इसलिए हर चीज में प्रज्ञा चाहिए। बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्त अयं धम्मो, ये धम्म जो है प्रज्ञावानों के लिए है। अच्छी तरह से देखो, जांचो, अच्छा लगे तो उसे पालन करो। सुनाथ तारेथ चराथ धम्म, ये बुद्ध का उपदेश है। इसलिए ये सप्तरत्न आर्यधन बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल कुमार को दिया, जो कौशल देश का उग्र राज मंत्री मृगासेन को कितना महाभोगी महाधनी कह के आया, तो बुद्ध ने उससे भी अच्छा धन ये आर्यधन है कह के जो बताया, वो सप्तरत्न आर्यधन है। अच्छा है अगर हम में भी ये धन होता तो याद कीजिए, अगर जानेंगे तो अभ्यास भी करेंगे तो सबसे पहले ये 7 धन याद कीजिए। श्रद्धा धन, शील धन, धीर्य अर्थात लज्जा धन, ओतप्प अर्थात भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन। तो हम यही कामना करते हैं कि आप लोग भी अपने जीवन में ये सप्तरत्न आर्यधन को जान सके, पहचान सके, अभ्यास करके आर्यधन से परिपूर्ण हो सके, दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ इस मानव जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, संपूर्ण जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। फिर से एक बार आप लोगों के जीवन में सुख हो, कल्याण हो, मंगल हो, शांति हो, यही कामना करते हुए धम्म देशना यही समापन करता हूँ। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु।